डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। चलो आज जो स्पेशल इंटीग्रेशन है उसके बारे में सर हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे मेरे दोस्त। इसीलिए मन से पढ़ो डियर स्टूडेंट्स। चलो आज का पहला कॉन्सेप्ट क्या है मेरे दोस्त, देखो यहाँ न्यूमरेटर में क्या है, आपका लीनियर है और डिनोमिनेटर में क्या है, क्वाड्रेटिक है। यदि इस फॉर्म में रहे आपको यदि इस टाइप का सवाल है, ऊपर मतलब सर ऊपर मीनिंग क्या हुआ मेरे दोस्त, ऊपर मीन्स न्यूमरेटर में आपका लीनियर रहे और डिनोमिनेटर में क्या रहे मेरे दोस्त, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में रहे। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे हम बनाएंगे, देखो यहाँ क्या लिखना, px प्लस क्यू इक्वल टू, यहाँ लीनियर का एक्सप्रेशन आपको लिखना है और ये लिखना है a, देखो यहाँ a, और ये जो है नीचे वाला टर्म डिनोमिनेटर को हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे। हेलो, नीचे वाले टर्म को क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। 2ax प्लस b इस तरह से इसको हम लोग ये लीनियर को इस एक्सप्रेशन में लिखना है और a और b को हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे और बाकी आप इस टाइप से प्रॉब्लम को बनाएंगे। चलिए इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर दिखाते हैं। देखो मेरे दोस्त, इस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग बनाएंगे, देखो ये जो है सबसे पहले मेरे दोस्त इसको क्या करना है, 2x प्लस 3 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 dx। हमने क्या बोला, न्यूमरेटर में क्या रहे है आपको, हेलो लीनियर, और डिनोमिनेटर में क्या रहे, क्वाड्रेटिक। इस टाइप के एक्सप्रेशन रहे तो आप क्या करोगे, यहाँ 2x प्लस 3 इक्वल टू a लिखोगे, हेलो, और डिनोमिनेटर को क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। हेलो, क्या करोगे, डिफरेंशिएट। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4x प्लस 3 प्लस b। यहाँ से हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x 2x प्लस 3 इक्वल टू 4ax प्लस 3a प्लस b। डियर स्टूडेंट्स, x का कोफिशिएंट, हेलो, कोफिशिएंट ऑफ x, देखो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, यहाँ 4a इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2। a का वैल्यू क्या आएगा, 2/4, हेलो 2/4। a का वैल्यू क्या आ गया, 1/2। डियर स्टूडेंट्स, और b कैसे निकालेंगे, 3a प्लस b इक्वल टू क्या है, 3, कांस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 प्लस b इक्वल टू 3। a का वैल्यू हमने हाफ पुट किया है, तो b यहाँ से कैसे निकलेगा, 3 माइनस 3/2। तो b का जो है फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 माइनस 3/2। आपने a निकाल लिया, b निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, i इक्वल टू, यहाँ देखो, यहाँ 2x प्लस 3 के प्लेस पे क्या लिखोगे, a, ये वाला टर्म को लिखना है a इंटू 4x प्लस 3, क्या लिखोगे, a इंटू 4x प्लस 3 प्लस b इक्वल टू, डियर स्टूडेंट्स, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 dx। अब डियर स्टूडेंट्स, a का वैल्यू क्या है, डियर स्टूडेंट्स देखो, a आपका क्या है, हाफ है, 1/2 है। a यहाँ क्या करेंगे, पुट कर देंगे हाफ और सेपरेट कर देंगे, 4x प्लस 3 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 dx प्लस b।
बी की वैल्यू क्या है आपका 3/2 है। हेलो हेलो, बी की वैल्यू क्या है 3/2 है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 3/2 1/2x² प्लस 3x - 1 dx। अब देखो कैसे इसको हम लोग बनाएंगे, कैसे सोल्व करेंगे। नीचे वाले हेलो हेलो इसको क्या मान लो t मान लो 2x², 3x - 1 को क्या मान लेंगे t, ये यहाँ क्या आ जाएगा 4x प्लस 3 dx इक्वल टू dt। यहाँ डी स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे हाफ, देखो यहाँ हेलो हेलो यहाँ क्या करेंगे dt अपॉन t प्लस 3/2 डियर स्टूडेंट्स। यहाँ 2 कॉमन लेंगे। हेलो हेलो क्या लेंगे कॉमन 2 कॉमन लेंगे, ये क्या हो जाएगा x² प्लस 3/2x माइनस 1/2 dx। अब देखो इसको परफेक्ट स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे एक स्टेप में लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। 3/2 × 2 4। अब देखो यहाँ इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। देखो यहाँ क्या बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर a² प्लस 2a, b के प्लेस पे क्या रखेंगे 3/4। हेलो हेलो 3/4 b के प्लेस पे। देखो इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं तो ये क्या आ गया 3/2। तो ये प्लस इतना स्क्वायर करेंगे, इतना क्या करेंगे माइनस 9/16 और ये क्या है माइनस 1/2। तो ये पूरा आपको इस फॉर्मेट में हम लोग इसको लिखेंगे x प्लस 3/4 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 17/16। हेलो हेलो अब इसको कैसे लिखेंगे यहाँ देखो यहाँ 1/ इसको इस परफेक्ट स्क्वायर हम लोगों ने बनाया है, क्या लिखेंगे x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस √17/4 का होल स्क्वायर dx। अब x² माइनस a² है। हेलो हेलो क्या है x² माइनस a², क्या लिखेंगे ये हो जाएगा हाफ log t प्लस 3/4 1/2a 1/2a के प्लेस पे ये है क्या है ये √17/4 डियर स्टूडेंट्स। अब ये क्या हो जाएगा log x माइनस a x प्लस 3/4 माइनस √17 यहाँ पे क्या करेंगे x प्लस a x प्लस 3/4 प्लस √17। अब यहाँ से डियर स्टूडेंट्स यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आपको क्या लिखेंगे फाइनल आंसर क्या लिखेंगे यहाँ लिखेंगे हाफ log t के प्लेस पे क्या है ये है, ये क्या करेंगे 2x² प्लस 3x माइनस 1। यहाँ क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स प्लस 3/2 √17। हेलो हेलो क्या लिखेंगे 2 √17। अब यहाँ जो है log ये एलसीएम लेंगे। हेलो हेलो क्या लेंगे एलसीएम, यहाँ पे 17 है ना, यहाँ √17 है। हेलो हेलो x माइनस a है डियर स्टूडेंट्स, x माइनस a है तो यहाँ √17/4 होगा और यहाँ क्या हो जाएगा √17/4। इसको इस तरह से लिखेंगे तो किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब एलसीएम लेंगे 4, क्या लेंगे एलसीएम लेंगे 4,
तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3 माइनस √17। ये 4 एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। फाइनल क्या लिखेंगे 4x प्लस 3 प्लस √17। यही आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। डियर स्टूडेंट्स, मेरे दोस्त, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सिर्फ इसको परफेक्ट स्क्वायर करना है। यहाँ 2 कॉमन लिए और यहाँ से इसको परफेक्ट स्क्वायर हमने इस टाइप से इसको लिखने का कोशिश किया है। सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर करो और आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का। कहीं कोई दिक्कत नहीं है प्रॉब्लम को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम कैसे इसको बनाएंगे डियर स्टूडेंट। सिमिलर प्रॉब्लम है। हेलो हेलो, क्या है ये सिमिलर प्रॉब्लम है। देखो कैसे इसको बनाते हैं मेरे दोस्त। घबराएंगे बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी मत घबराना है। जो मेरा स्टूडेंट है तो मैथ से आपको बिल्कुल डर नहीं लगना चाहिए। प्रॉब्लम देखो, मुस्कुराओ और आप सॉल्व करो, लेकिन एक कंडीशन है कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए। देखो इस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग बनाएंगे। लेट i इक्वल टू 2x प्लस 1 4 माइनस 3x माइनस x स्क्वायर dx। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या बोला, ऊपर में क्या हो लीनियर हो, नीचे में क्या रहे क्वाड्रेटिक रहे। तो प्रॉब्लम को क्या करते हैं लीनियर। 4x सॉरी ये क्या है 2x प्लस 1 a। नीचे वाले टर्म को क्या करते हैं डिफरेंशिएशन। ये 0 माइनस 3 और क्या हो जाएगा -2x प्लस b। डियर स्टूडेंट्स, हेलो हेलो मेरे दोस्त, बिल्कुल नहीं घबराना है मेरे दोस्त। अब देखो 2x प्लस 1 ये क्या हो जाएगा -2ax माइनस 3a प्लस b। x का कोफिशिएंट ये क्या मेरे दोस्त कैसे लिखेंगे इसको -2a इक्वल टू 2 a इक्वल टू -1। हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कांस्टेंट -3a प्लस b इक्वल टू क्या लिखेंगे 1। देखो ये -3a तो माइनस माइनस a के प्लेस पे क्या रखोगे -1। हो जाएगा 3 प्लस b इक्वल टू 1। b की वैल्यू क्या हो जाएगा -2। अब a आपको पता है, b पता है, तो बिल्कुल घबराने की दिक्कत नहीं है। जहाँ ये है 2x प्लस 1 के प्लेस पे ये आपको रखना है। क्या रखना है a इंटू -3 माइनस 2x प्लस b। अब देखो कैसे इसको बनाएंगे। i इक्वल टू ये न्यूमरेटर के प्लेस पे क्या रखोगे a -3 माइनस 2x प्लस b और क्या है 4 माइनस 3x माइनस x स्क्वायर dx। डियर स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे a के प्लेस पे क्या है -1 है, तो माइनस क्या हो जाएगा -3 माइनस 2x 4 माइनस 3x माइनस x स्क्वायर dx। और b के प्लेस पे क्या है डियर स्टूडेंट्स -2। हेलो हेलो, b के प्लेस पे क्या है -2 है, तो अब प्लस और -2 यहाँ यहाँ पे क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स। देखो एक बार 1/2 आप -2 तो बाहर कर दिए 4 माइनस कॉमन ले लो। यहाँ क्या ले लो माइनस। इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 3x। माइनस कॉमन लिए है तो प्लस 3x और ये क्या हो जाएगा dx। डियर स्टूडेंट्स, समझ में आना चाहिए। अब यहाँ क्या रखेंगे इसको t, तो आपको ये मिलेगा, तो यहाँ क्या रखेंगे माइनस, इसको t पुट करो, ये आपको मिलेगा -3 माइनस 2x dx। तो यहाँ तो आप डायरेक्ट लिख लो dt -2। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ये 4 है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। इसको क्या कीजिए परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे सोचिए एक बार। ये हो जाएगा 4 माइनस a स्क्वायर प्लस 2 a के प्लेस पे x
अपने को क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो प्लस 3/2। अब इतना ही से क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, बी स्क्वायर, तो हो जाएगा 9/4 माइनस 9/4। हेलो माइनस 9/4। अब ये क्या हो जाएगा, dx, ये हो जाएगा dx। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस dt/2 -2। अब यहाँ से क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, dx, ये माइनस माइनस प्लस, देखो यहाँ पे समझने का प्रयास करो, यहाँ पे आपको समझने का प्रयास करो। ये पूरे के प्लेस पे क्या हो जाएगा, x प्लस 3/2 का स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 9/4, तो ये क्या हो जाएगा 4, 16 प्लस 9 25, क्या हो जाएगा 25/4 डियर स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर। हेलो ये क्या हो जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ से क्या करेंगे डियर, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। एक बार इसको अच्छे से समझो, यहाँ पे इसको परफेक्ट स्क्वायर हमने बनाया है। ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, dx/a² माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला याद होना ही है, तो आपको प्रॉब्लम बनाने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब क्या करेंगे, माइनस dt/2 को क्या लिखेंगे, माइनस log t -2 अब x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2a के प्लेस पे क्या है 5/2। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब log a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a प्लस x, a आपका क्या है 5/2 प्लस x प्लस 3/2 माइनस x माइनस 3/2 प्लस c, यहाँ ये 3 है 3/2। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मेरे दोस्त क्या करेंगे, ये 2 कैंसिल है, माइनस लॉग t के प्लेस पे क्या है, t के प्लेस पे आपका 4 - 3x माइनस x स्क्वायर -2/5 लॉग, यहाँ एलसीएम 2 लेंगे तो 5 + 3, ये क्या हो जाएगा 8/2 क्या हो जाएगा 4, 8/2 क्या हो जाएगा 4 प्लस x, यहाँ क्या हो जाएगा 5/2 माइनस 3x, ये क्या हो जाएगा 2/2 क्या हो जाएगा 1 माइनस x प्लस c। यही आपका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मेरे दोस्त बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, यह भी आपका सिमिलर प्रॉब्लम है, ये होमवर्क है, इसको आप खुद से करना है। ये देखो यहाँ लीनियर है और डिनोमिनेटर में क्या है क्वाड्रेटिक है, तो इसी फॉर्मेट में आपको बनाना है लीनियर 2x + 1 = a d/dx। डिनोमिनेटर को क्या करना है d/dx करना है, इसको डिफरेंशिएट करना, प्लस b, a और b का कोफिशिएंट रखो और आंसर आपको आ जाएगा। इसको होमवर्क में ज़रूर सॉल्व कीजिए आप और हमको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, यह भी आपका सिमिलर प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ क्या है स्क्वायर रूट लग गया है, तो बिल्कुल घबराएंगे नहीं डियर स्टूडेंट्स। कैसे इसको बनाएंगे, देखो मेरे दोस्त, लेट I = 6x + 7 रूट, इस एक्सप्रेशन को x - 5 और x - 4, इसको हम लोग लिखेंगे 6x + 7 रूट x स्क्वायर -5x और -4x -9x और +20।
इसको आप मल्टीप्लाई करो तो ये आपको मिलेगा। अब डियर स्टूडेंट्स वही चीज़ है, ये क्या है, लीनियर है, और डिनोमिनेटर में क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे डियर स्टूडेंट्स। सेम कॉन्सेप्ट क्या लिखेंगे, ए डी अपॉन डी एक्स 2x माइनस 9 प्लस बी। अब यहाँ से ए और बी निकालेंगे, 6x प्लस 7 2ax माइनस 9a प्लस बी। डियर स्टूडेंट्स अब ए और बी को कोफिशिएंट हमको निकालने आ रहा है। क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट 2a इक्वल टू 6, a इक्वल टू 3। हेलो हेलो मेरे दोस्त, अब यहाँ से क्या करेंगे, माइनस 9a प्लस b इक्वल टू 7। तो ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस 27 प्लस b इक्वल टू 7। अब यहाँ से डियर स्टूडेंट्स b की वैल्यू b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27 प्लस 7 क्या हो जाएगा, 34। ए आपको पता है 3 है, बी आपको पता है डियर स्टूडेंट्स 34 है। तो अब अपने को क्या करना है, 6x प्लस 7 के प्लेस पे ये पुट कर देना है, a इंटू 2x। तो आप यहाँ i इक्वल टू मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, a की वैल्यू क्या है 3, a की वैल्यू क्या है 2x माइनस 9, 2x माइनस 9 अपॉन रूट अंडर क्या है ये x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। डियर स्टूडेंट समझ में आना चाहिए कैसे बनाते हैं। हमने क्या बोला, ये 6x प्लस 7 के प्लेस पे ये आपको रखना है, a इंटू 2x माइनस 9। a की वैल्यू हमने रख दिया और सेपरेट कर दिया। b आपका क्या है 34 है, तो 34 हमने यहाँ पे रखा है, 34 को बाहर कर दिया है, क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ये क्या हो जाएगा dx। डियर स्टूडेंट्स समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्त। अब ये क्या है, इसको t मानो, इसको क्या मान लेंगे t। यहाँ देखो ये हो जाएगा 3, इसको t माने तो dt अपॉन t रेज टू 1 अपॉन 2। हेलो डियर स्टूडेंट्स प्लस 34। अब डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। हेलो मेरे दोस्त क्या बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ से क्या करेंगे, देखो एक बार, a स्क्वायर माइनस 2, a के प्लेस पे x, अपने को 9x चाहिए, क्या चाहिए 9x। तो यहाँ क्या करोगे 9 अपॉन 2b 2ab। अब अपने क्या आ गया 9 अपॉन 2 का हो गया 81 अपॉन 4 माइनस 81 अपॉन 4 अब प्लस 20। अब डियर स्टूडेंट्स क्या करोगे, देखो यहाँ 9 अपॉन 2 है तो b स्क्वायर dx। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ क्या करेंगे 3t रेज टू माइनस 1 अपॉन 2 dt प्लस 34। अब डियर स्टूडेंट्स dx यहाँ अच्छे से समझिए, ये पूरे के प्लेस पे क्या आ गया x माइनस 9 अपॉन 2 का स्क्वायर। हेलो मेरे दोस्त समझ में आया। अब यहाँ ये 80 माइनस 81 माइनस क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 4 तो 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। हेलो मेरे दोस्त कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, रूट अंडर ये आपको क्या हो गया 3t माइनस हाफ प्लस 1 तो ये हो जाएगा t रेज टू 1 अपॉन 2 और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2। हेलो डियर स्टूडेंट्स समझो ये क्या हो जाएगा प्लस 34 ये क्या हो जाएगा लॉग x प्लस x माइनस 9 अपॉन 2 x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यही चीज़ हम क्या करेंगे पुट कर देंगे x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 24।
प्लस सी। अब यहाँ टी की वैल्यू रख देंगे 2 ये क्या हो जाएगा 6। हेलो हेलो क्या हो जाएगा 6। और टी की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, टी की वैल्यू देखो, ये देखो देखो इसको हमने टी माना है, इसको इस टर्म को, तो ये टी की वैल्यू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 लॉग। अब ये चीज़ आप सेम टू सेम लिख डालो, x माइनस 9/2 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस सी। यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। देखो देखो मेरे दोस्त, कितना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है ये, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। यदि इस फॉर्मेट में रहे आपको a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी साइन स्क्वायर एक्स। हेलो हेलो, यहाँ आप समझिए, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट होना चाहिए, dx अपॉन, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये फॉर्मेट है dx अपॉन a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स रहे। हेलो हेलो, क्या रहे, b साइन स्क्वायर एक्स रहे, या आपको क्या रहे dx अपॉन a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स रहे। और इसके बाद ये भी रहे dx अपॉन a बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी साइन स्क्वायर एक्स dx अपॉन a प्लस बी साइन 2x। तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स से क्या करना है, हेलो हेलो, डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है, डिवाइड करना है। और आपको tan x को क्या मान लेना है, t मान लेना है, पुट कर देना है। देखो इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे हम बनाते हैं, इस टाइप के कॉन्सेप्ट को कैसे हम बनाते हैं। देखो मेरे दोस्त, देखो देखो जो हमने क्या बोला आपको, देखो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन लेट i इक्वल टू dx अपॉन 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स। देखो हमने क्या बोला, a प्लस बी साइन, तो कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई करो। फिर से समझो एक बार इसको, कॉस स्क्वायर एक्स से क्या करो, डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो हम क्या कर रहे हैं, मैं कैसे इसको बनाता हूं समझो। अब सेम टू सेम मेरे स्टाइल में सवाल को बनाइए मेरे दोस्त, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखो 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 dx अपॉन, समझो समझो, कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई किया 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड कर दिए कॉस स्क्वायर एक्स से। फिर से समझिए, मेरे स्टाइल में प्रॉब्लम को बनाइए। ये क्या हो जाएगा डी, ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेपरेट करेंगे। ये डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स। डियर स्टूडेंट्स, अब सेक स्क्वायर एक्स को यहाँ समझो, यहाँ समझिए आप, सेक स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो ये प्लस 10 और प्लस 3 है, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स। हेलो 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 मेरे दोस्त, अब क्या करेंगे, tan x को t मानना है आपको। हेलो हेलो मेरे दोस्त, क्या करेंगे tan x को t, तो यहाँ आप ऐसा समझिए इसको, सेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस 2 tan x का स्क्वायर। अब यहाँ 2 tan x को t मान लो। हेलो हेलो, क्या मान लो, t मान लो, तो ये क्या हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स dx dt, सेक स्क्वायर एक्स dx dt, सेक स्क्वायर एक्स dx के प्लेस पे क्या हो जाएगा dt अपॉन 2, तो ये हो जाएगा हाफ dt 1 प्लस इसके प्लेस पे क्या है t स्क्वायर। और अपने को पता है एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रहे तो क्या होता है 1 अपॉन 2 1 बाई a के प्लेस पे क्या है 1 है,
लिखने की ज़रूरत नहीं है। टेन इनवर्स टी बाई ए के प्लेस पे क्या है यहाँ 1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त। प्लस सी, फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? हेलो हेलो, फाइनल आंसर देखो मेरे दोस्त, फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? फाइनल आंसर ये क्या हो जाएगा? हाफ टेन इनवर्स टी के प्लेस पे क्या है? 2 tan x, क्या है? 2 tan x प्लस सी, यही आपका क्या आ गया? फाइनल आंसर। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। साइन स्क्वायर एक्स दिखे, कॉस स्क्वायर एक्स दिखे तो कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो और tan x बनाने का कोशिश करो और tan x को t मानो और आपसे इजी तरीका से प्रॉब्लम बन जाएगा। देखिए इस प्रॉब्लम को कैसे बनाएंगे डियर स्टूडेंट्स। हेलो हेलो मेरे दोस्त, वही कॉन्सेप्ट है, लेट i इक्वल टू dx 3 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स। देखो देखो मेरे दोस्त, हमने क्या बोला आपको? cos स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो आप कैसे इसको बनाएंगे? देखो dx cos स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई की है 3 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स से अब डिवाइड कर दो। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स और 3 सेक स्क्वायर एक्स, 3 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2। मेरे दोस्त घबराना बिल्कुल भी नहीं है। 3 सेक स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे? 3 इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ये इसको हम लोग यहाँ इस टाइप से लिख सकते हैं। देखो 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 एक बार, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये 3 से मल्टीप्लाई 3 प्लस क्या हो गया? 2। हेलो हेलो, क्या हो जाएगा? 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 5 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स, 3 tan स्क्वायर एक्स। अब घबराएंगे बिल्कुल भी नहीं, अपने को पता है कि tan x को t मानना है। तो ये 3 आप एलिमिनेट कर दो, हटा दो, कॉमन ले लो। देखो यहाँ सेक स्क्वायर एक्स 3 कॉमन लेंगे तो 5 अपॉन 3 प्लस 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। डियर स्टूडेंट्स 1 अपॉन 3, यहाँ इसको हम लोग tan x को t मान लो तो ये सेक स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा? dt। हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, रूट 5 अपॉन √3 का स्क्वायर, हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्लस t स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या होता है? देखो देखो 1 अपॉन 3, 1 बाई a, ये क्या हो जाएगा? √5 अपॉन √3। तो √3 है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ मेरे दोस्त क्या आ जाएगा? √3। हेलो हेलो, ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स t अपॉन क्या हो जाएगा? √5 बाई √3। अब ये देखो देखो यहाँ √3 कैंसिल। फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? 1 अपॉन √15 tan इनवर्स √3 और t के प्लेस पे क्या है? tan x, √3 tan x अपॉन √5 प्लस c। यही आपका क्या आ गया? फाइनल आंसर। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ cos स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है आपको बनाने में प्रॉब्लम, कहीं कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। देखो 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 जलवा देखो, इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे बनाएंगे मेरे दोस्त। देखो देखो देखो, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम नहीं बनेगा। देखो देखो, लेट i इक्वल टू साइन एक्स अपॉन साइन 3x dx। यहाँ मेरे दोस्त क्या करेंगे? साइन एक्स साइन 3a का फॉर्मूला 3 sin a माइनस 4 sin a, ये आपको याद होना चाहिए। साइन 3x यहाँ क्या हो जाएगा? 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x।
हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो हेलो, घबराएंगे बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त। साइन एक्स कॉमन ले लो, यहाँ क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स। हेलो हेलो, जैसे ही साइन स्क्वायर एक्स दिखे कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। यहाँ क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, डी एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब देखो कैसे इस प्रॉब्लम को बनाएंगे, लिखेंगे आई इक्वल टू डी एक्स अपॉन ये क्या है कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ मेरे दोस्त सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ देखो 3 सेक स्क्वायर एक्स, 3 सेक स्क्वायर एक्स, और ये साइन और अपॉन कॉस स्क्वायर में है तो क्या हो जाएगा -4 tan स्क्वायर एक्स। अब डियर स्टूडेंट्स आपको ये बिल्कुल नॉलेज होना चाहिए, सेक स्क्वायर एक्स को क्या बदल देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या चीज़ से 3 से, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स और -4 tan स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा -tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे मेरे दोस्त, पुट tan x के प्लेस पे क्या रखेंगे t, ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा डी टी √3 हेलो हेलो स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। देखो देखो देखो, अब यहाँ क्या हो जाएगा 1/2a, 1/2a के प्लेस पे √3 लॉग देखो देखो देखो, यहाँ a स्क्वायर माइनस एक्स है तो a प्लस एक्स, a के प्लेस पे क्या है √3 प्लस t के जगह पे क्या हो जाएगा tan x। डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, समझो समझो एक बार, और ये क्या हो जाएगा ये √3 माइनस tan x प्लस c, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सिर्फ आपको sin 3x का फॉर्मूला याद होना चाहिए और कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो और आंसर आपको आ जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। हेलो हेलो मेरे दोस्त, इस प्रॉब्लम को कैसे बनाएंगे, देखो 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 इस प्रॉब्लम को कैसे बनाएंगे मेरे दोस्त। देखो हम बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिंपल नहीं है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसीलिए खूब मन से पढ़िए मेरे दोस्त। 1 प्लस 3 क्या है यहाँ sin 2x dx, यहाँ मेरे दोस्त हेलो 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 3 इंटू 1 को हम लोग लिख सकते हैं sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ मेरे दोस्त क्या लिखेंगे 2 sin x इंटू कॉस एक्स। आपको क्या करना है कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है डियर स्टूडेंट्स। क्या करोगे देखो देखो देखो, मैं यही कर दे रहा हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स से क्या करोगे डिवाइड, और यहाँ क्या करोगे कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ क्या लिखेंगे 1/cos, क्या हो जाएगा देखो देखो सेक स्क्वायर एक्स, अब साइन अपॉन कॉस, ये क्या हो जाएगा 3 है तो 3 tan स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर ये क्या हो जाएगा प्लस 3 डियर स्टूडेंट्स, कॉस कैंसिल साइन, और ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स +2 tan x। हेलो हेलो मेरे दोस्त, समझ में आ रहा होगा। tan x को t मान लो, tan x को यहाँ क्या मान लो t, ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। हेलो हेलो मेरे दोस्त, बिल्कुल नहीं घबराएंगे, बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। देखो अब प्रॉब्लम आपको बहुत इजी हो गया। ये क्या है dt, ये 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3। अब यहाँ पे मेरे दोस्त इसको परफेक्ट स्क्वायर कर दो,
क्या कर दो, परफेक्ट स्क्वायर कर दो। कैसे इसको बनाएंगे, देखो देखो, डी टी 3 कॉमन लीजिए, टी स्क्वायर प्लस 2/3 टी प्लस 1। यहाँ मेरे दोस्त 1/3 डी टी, हेलो हेलो मेरे दोस्त, ए स्क्वायर प्लस 2a, बी के प्लेस पे क्या हो जाएगा 1/3। अब यहाँ बी स्क्वायर 1/9 माइनस 1/9 और ये क्या हो जाएगा प्लस 1। अब लिखेंगे, देखो मेरे दोस्त, इसको हम लोग क्या करेंगे, हेलो हेलो, इसको हम लोग क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। 1/3 डी टी, यहाँ से लिखेंगे t प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 1 8, 8/9, इसको क्या हो गया प्लस 8/9, इसको लिख सकते हैं 2√2/3 का स्क्वायर। अब देखो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, हेलो हेलो, 1/a, a के प्लेस पे क्या है, a के प्लेस पे 2√2/3 tan इनवर्स x t, ये क्या हो जाएगा 3t प्लस 1/3, हेलो हेलो, अपॉन क्या है a आपका क्या है 2√2/3। अब डियर स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा प्लस c, t के प्लेस पे क्या पुट करेंगे tan x, देखो ये कैंसिल, 1/2√2 tan इनवर्स, यहाँ क्या हो जाएगा 3 tan x प्लस 1 और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2√2 प्लस c। यही आपका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत इजी प्रॉब्लम है मेरे दोस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। देखो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। इससे पहले क्या था, स्क्वायर था, इससे पहले क्या था स्क्वायर था, अब क्या है स्क्वायर नहीं है, इससे पहले स्क्वायर था a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, अब यहाँ क्या है b कॉस एक्स है, b साइन एक्स है, a कॉस एक्स प्लस b साइन एक्स है। तो ये क्या करेंगे, आपको फार्मूला याद होना चाहिए, साइन एक्स इक्वल टू 2 tan x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ये फार्मूला याद होना चाहिए मेरे दोस्त। अब जैसे कॉस एक्स है, कॉस एक्स का फार्मूला क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ये फार्मूला आपको क्या करना है, इस टाइप के प्रॉब्लम में sin x cos x के जगह पे पुट करना है। हेलो हेलो, क्या करना है आपको पुट करना है और उसके बाद tan x को t मानो और आंसर आपको आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे इसको बनाते हैं। हेलो हेलो मेरे दोस्त, कैसे इसको बनाएंगे, देखो देखो देखो, बहुत अच्छा सवाल है ये। लिखेंगे लेट i इक्वल टू, हेलो हेलो मेरे दोस्त, dx/1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब मेरे दोस्त कैसे इसको बनाएंगे, हमने क्या बोला आपको फार्मूला याद होना चाहिए, सब मल्टीपल एंगल का फार्मूला है मेरे दोस्त, इसीलिए ट्रिगोमेट्री बहुत बेस होता है इंटीग्रेशन को बनाने के लिए, इसे ट्रिगोमेट्री के फार्मूला को याद बिल्कुल होना चाहिए। देखो ये क्या है, यहाँ साइन एक्स 2 tan x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस tan, ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2। हेलो हेलो, न्यूमरेटर में आ जाएगा ये। अब यहाँ क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस यहाँ से एलसीएम लेंगे 1 से इसमें मल्टीप्लाई होगा डियर स्टूडेंट्स,
समझो समझो एक बार, घबराओ मत। 2 tan x अपॉन 2, यहाँ क्या लिखेंगे +1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 2 dx। अब डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, I इक्वल टू सेक स्क्वायर x अपॉन 2, हेलो 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 2 tan x बाई 2, 2 tan x अपॉन 2 प्लस 2। अब यहाँ मेरे दोस्त हम क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे। हेलो हेलो क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा हाफ सेक स्क्वायर x बाई 2, 2 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचेगा tan x अपॉन 2 प्लस 1। इसको t मान लो, इसको क्या मान लो t, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x अपॉन 2 है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा dt अपॉन t प्लस 1 या 1 प्लस t। अब ये क्या हो जाएगा log t, log 1 प्लस t प्लस c। हेलो हेलो मेरे दोस्त, log 1 t के प्लेस पे क्या है tan x, क्या हो जाएगा 1 प्लस tan x प्लस c। यही आपका क्या हो, यही मेरे दोस्त आपका क्या हो जाएगा आंसर। हेलो हेलो, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ नहीं किए, सिर्फ sin x का, हेलो हेलो सिर्फ sin x का हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूला रखा है सब मल्टीपल एंगल, क्या रखे हैं सब मल्टीपल एंगल रखे हैं। उसके बाद ये आपका कैंसिल हो गया। tan x को यहाँ पे t मानेंगे, tan x अपॉन t को t मानेंगे, तो यहाँ से आपको ये प्रॉब्लम बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा टाइप का रहा है सवाल तो लिखो यहाँ होमवर्क, ये इंटीग्रेशन जरूर आप सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में बनाना। 2 प्लस sin x प्लस cos x, इसको आप होमवर्क है, इसको करो और मुझे आंसर बताओ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। अब देखो 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 इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे हम लोग बनाएंगे। हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे बनाएंगे, देखो मेरे दोस्त इस टाइप के सवाल को, ये बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, कैसे बनाएंगे देखो, लिखेंगे सॉल्यूशन लेट i इक्वल टू dx अपॉन x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर के पावर क्या है 1 अपॉन 2 है। डियर स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, देखो 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 यहाँ ये क्या है dx, हेलो हेलो x स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ क्या लेंगे x स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे समझो 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2। डियर स्टूडेंट्स अब मेरे दोस्त ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये x बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा बाहर x, तो ये क्या हो जाएगा dx, एक x बाहर आएगा, एक x बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा x रेज टू 3, x रेज टू 3। अब डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे मेरे दोस्त, देखो 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 यहाँ 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। अब देखो इसको हम लोग t मानेंगे, इसको हम लोग क्या मानेंगे पुट 1 प्लस x रेज टू -2 को हम लोग क्या मान लिए t, कॉन्स्टेंट का 0 -2। हेलो हेलो अब ये x के पावर क्या हो जाएगा -3, हेलो हेलो क्या हो जाएगा -3। यहाँ क्या आ जाएगा मेरे दोस्त dx इक्वल टू dt, -2 अपॉन x क्यूब dx इक्वल टू dt। अब देखो dx अपॉन x क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा -dt अपॉन 2। हेलो हेलो डियर स्टूडेंट समझो समझो समझो, यहाँ i इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 अपॉन 2 को यहाँ लिखो dt। अब देखो ये पूरे के प्लेस पे, अब यहाँ इसको हम लोगों ने क्या माना 1/t माना है, हेलो हेलो 1/t माना है, तो ये देखो यहाँ अच्छा यहाँ मेरे दोस्त ये जो रूट है ना ये 1/2 है पावर में 1/2, तो इसको हम लोग क्या माने हैं t माने हैं, तो ये क्या हो जाएगा t रेज टू 1/2। यहाँ समझो
-1/2 टी रेज टू -1/2 हेलो 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 dt dt। डियर स्टूडेंट्स, कैसे इसको बनाएंगे? +1 -1/2 +1 तो ये क्या हो जाएगा t के पावर 1/2 और ये क्या हो जाएगा इंटू यहाँ इसको ऐसे समझो, इसको हम लोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2t के पावर हाफ प्लस c 2 कैंसिल माइनस t के जगह पे क्या है मेरे दोस्त, t के प्लेस पे ये है, ये आपका है 1 + 1/x² प्लस c। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। देखिए इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे हम लोग बनाएंगे, फिर वही कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त। क्या है कॉन्सेप्ट? देखो लिखेंगे लेट i = x raised to -11 1 + x4 -½ dx। देखो इसको पहले कैसे लिखेंगे, यहाँ dx है माइनस तो x × 11 हेलो हेलो हेलो, यहाँ पे क्या लिखेंगे x4 + 1 रेज़ टू हाफ। समझिए समझिए, इस फॉर्मेट को हमने इस टाइप से हमने लिखा है प्रॉब्लम को। अब कैसे इस सवाल को बनाएंगे डियर स्टूडेंट्स? देखो देखो dx x × 11। अब यहाँ जो पावर रहता है हाईएस्ट उसको कॉमन लेते हैं x4, यहाँ क्या लिखेंगे 1 + x4। अब यहाँ क्या आ जाएगा 1/2। डियर स्टूडेंट्स यहाँ क्या लिखेंगे i = इंटीग्रेशन dx। अब देखो x4 है रूट में है तो x² बाहर आएगा, क्या आएगा x² और x रेज़ टू 11 क्या हो जाएगा x रेज़ टू 13। अब यहाँ पे क्या आपको बचेगा 1 + x4, ये क्या हो जाएगा 1/4, 1/2 है 1/2। पावर में क्या है मेरे दोस्त 1/2। चलिए अब देखो, अब इसको हम लोग क्या मानेंगे 1 + 1/x रेज़ टू 4 को क्या मान लेंगे t। यहाँ समझो कांस्टेंट 0 -4/x रेज़ टू 5 dx/dt। यहाँ dx/x रेज़ टू 5 को क्या लिखेंगे -dt/4। हेलो हेलो डियर स्टूडेंट, समझो एक बार। अब ये x रेज़ टू 5 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं x रेज़ टू 8 और x रेज़ टू 5, तो dx/x रेज़ टू 5 के प्लेस पे ये माइनस dx/x रेज़ टू 5 के प्लेस पे क्या लिखेंगे -dt/4, तो -1/4 dt। यहाँ क्या हो जाएगा x रेज़ टू 8, हेलो हेलो क्या हो जाएगा x रेज़ टू 8, x रेज़ टू 8 और ये क्या है t है। ये इसको हम लोग क्या कर लो, इसको हम लोग t² मान लेंगे तो थोड़ा सिंप्लीफाई करने में इजी रहेगा। हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, इसको t² मान लो तो ज़्यादा इजी रहेगा। देखो यहाँ t² मान लो, t² मान लेंगे तो ज़्यादा थोड़ा सा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। तो ये क्या हो जाएगा 2t dt। अब यहाँ dx/x5 के प्लेस पे क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा t dt/ हेलो हेलो 2। यहाँ क्या हो जाएगा -2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ मेरे दोस्त क्या हो जाएगा -1/2। अब देखो, अब यहाँ x रेज़ टू 8 ये क्या है t dt/2, बहुत अच्छा। अब इसके प्लेस पे t² है तो ये क्या हो जाएगा t। अब देखो यहाँ से समझो मेरे दोस्त, ये समझने की ज़रूरत है। ये टी आपका क्या हो गया कैंसिल, ये टी आपका क्या हो गया। अब मेरे दोस्त ये टी से आपका क्या हो गया कैंसिल। अब ये क्या हो जाएगा -1/2, देखो
1/x⁸ dt। अब देखो हमने क्या माना है, इसको t² माना है। 1 + 1/x⁴ को क्या माने हैं, t²। 1/x4 को क्या मान लेंगे, t² - 1। अपने को क्या चाहिए, हेलो x⁸ चाहिए, तो इसका स्क्वायर कर दो। क्या कर दो, स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x⁸ अपॉन क्या हो जाएगा, t² - 1 का होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, -1/2। हेलो समझो, ये पूरे के प्लेस पे क्या हो जाएगा, t² - 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, dt। -1/2 ये क्या हो जाएगा, a², तो t4 - 2ab 2t² प्लस b² प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, dt। तो इसको बनाएंगे, ये -½ हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये क्या लिखेंगे यहाँ, t⁴ है तो t⁵/5 -2/3, ये क्या हो जाएगा, t⁵, 1 dt का क्या हो जाएगा, प्लस t प्लस c। अब t की वैल्यू आपको यहाँ से रखना है। t आप क्या माने हो, t² क्या है, हेलो t² आप क्या माने हो, 1 + 1/x⁴। तो t आपका क्या आ जाएगा, हेलो 1 + x⁴, ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप t की वैल्यू रख दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ लिख देना, यहीं पे छोड़ दो इसका आंसर, या आप t की वैल्यू पुट कर लेना खुद से, यही आपका क्या आ जाएगा, फाइनल लिख देना, वेयर t = 1 + x⁴। तो t5 भी निकालेंगे, t⁵ निकालेंगे, t अपने आप यहाँ पे वैल्यू इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे, वही आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हेलो ये तो इजी है प्रॉब्लम, इससे बड़े टफ प्रॉब्लम हमने किया है मेरे दोस्त। ये तो इजी है प्रॉब्लम, कैसे इसको बनाएंगे, देखो ये क्या हो जाएगा, dx x² x4 + 1 3⁴। कैसे इसको बनाएंगे, देखो मेरे दोस्त, i = कैसे इसको बनाते हैं, dx x², इसमें क्या कॉमन लेंगे, x⁴ 1 प्लस, देखो यहाँ समझो, x⁴ क्या हो जाएगा, 4। अब ये क्या हो जाएगा, 3/4, ये 4 कैंसिल, x⁴ हो जाएगा, क्या बाहर आएगा, x⁴। तो यहाँ क्या लिखेंगे, dx x⁵5। देखो अब यहाँ 1/x⁴, और ये क्या हो जाएगा, 3/4। डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग क्या करेंगे, इसको t मानेंगे, तो ये आएगा आपको, हेलो इसको क्या मानेंगे, t मानेंगे। तो देखो इसको t मानेंगे तो ये आपको आएगा। तो देखो एक बार हम समझाने का प्रयास मैं आपको कर रहा हूँ, पुट क्या करेंगे, 1 + x⁻⁻4 को क्या किए, t कांस्टेंट का 0 -4/x⁵5 dx = dt, dx = x⁵5, ये क्या हो जाएगा, -dt/4। डियर स्टूडेंट्स, इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे, -1/4, ये क्या हो जाएगा, dt, और ये क्या हो जाएगा, t⁴/4। यहाँ मेरे दोस्त क्या लिखेंगे, -1/4 t⁻⁻3/4 dt। ये मेरे दोस्त क्या होगा, हेलो -1/4 प्लस 1 है मेरे दोस्त। देखो समझो, तो ये +1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, t⁴1/4 प्लस c। यहाँ मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, ये 4, यहाँ मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, यहाँ समझो, यहाँ क्या हो जाएगा, 4। अब मेरे दोस्त
ये 4 और 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, माइनस टी के प्लेस पे क्या है, टी के प्लेस पे इसको हम लोगों ने क्या माना है, टी, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स रेज टू 4 टी माने हैं, ये क्या हो जाएगा 1/4 प्लस सी। यही आपका क्या आया आंसर। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्या करते हैं, हाईएस्ट जो पावर रहता है एक्स रेज टू 4 उसको हम लोग कॉमन लेते हैं, बाहर निकालते हैं और उसके बाद हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। डियर स्टूडेंट्स, देखो सिमिलर ये सवाल है फिर। हेलो मेरे दोस्त, सिमिलर ये सवाल है। कैसे इस टाइप के सवाल को हम लोग बनाते हैं, देखो लिखेंगे सॉल्यूशन लेट आई इक्वल टू 1/x एक्स रेज टू 5 + 1 dx। हमने क्या बोला आपको, हेलो डियर स्टूडेंट्स, dx, हेलो एक्स रेज टू 5 हम क्या लेंगे, कॉमन लिए तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स रेज टू 5, हेलो ये आपको यहाँ फाइनल क्या लिखेंगे dx एक्स रेज टू 6 1 प्लस एक्स रेज टू 5। यहाँ पे इसको हम लोग t मानेंगे, इसको t मानेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स रेज टू -5 इक्वल टू क्या माने t, ये हो जाएगा -5 एक्स रेज टू 6 dx इक्वल टू dt। अब डियर स्टूडेंट्स कैसे इसको बनाएंगे, dx अपॉन एक्स रेज टू 6 dx इक्वल टू माइनस dt अपॉन 5। अब समझो इसके प्लेस पे -1/5 dt। अब ये क्या हो गया t, देखो इसको हम लोगों ने t माना है t, तो ये क्या हो जाएगा -1/5 log t। हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है log t। अब समझो एक बार, log t -1/5 log t के प्लेस पे क्या है, t के प्लेस पे ये है, हेलो क्या है मेरे दोस्त, log t के प्लेस पे क्या है 1 प्लस 1/x रेज टू 5 x रेज टू 5 प्लस c। अब यहाँ समझिए -1/5 log देखो x5 प्लस x5, इसको क्या करेंगे x5 प्लस 1/x रेज टू 5 प्लस c। अब इसको हम लोग क्या कैसे लिखेंगे, x रेज टू 5 है। अब कैसे लिखेंगे, ये माइनस है, इसको हम लोग यहीं पे लिखते हैं फाइनल आंसर। देखो ये माइनस है, तो माइनस है तो ये -1 हो जाएगा, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में। फाइनल आंसर क्या लिखेंगे 1/5, देखो log x रेज टू 5 अपॉन x5 प्लस 1 प्लस c। ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। आप यहाँ पे भी इसको छोड़ सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो मेरे दोस्त, बहुत अच्छे से इस टाइप का प्रॉब्लम कितने अच्छे से हमने किया। एक तो ये है, फिर हमने आपको क्या बताया, यहाँ बताया x रेज टू 4 को कॉमन है लेना। फिर इसके बाद हमने यहाँ क्या बताया आपको, x रेज टू 4 को कॉमन लेकर प्रॉब्लम को बनाए हैं। ये डिफरेंट टाइप नहीं है, सब एक ही टाइप का सवाल है। यहाँ फिर x स्क्वायर लिए, हेलो ये आप ज़बरदस्त प्रैक्टिस करो तो आपको प्रॉब्लम बहुत इजी लगेगा। इसलिए मेरे दोस्त, मैथमेटिक्स देखने का चीज़ नहीं है, इसको प्रैक्टिस करने का चीज़ है। जितने अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपको समझ में आएगा। चलो दोस्त, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। देखो दोस्त, इस टाइप के सवाल को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे लेट आई इक्वल टू x² प्लस 1
x4 + 1 dx। हमने क्या बोला, इस टाइप का सवाल है तो x स्क्वायर से हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे। यदि आप x स्क्वायर से न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा, x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर। यदि यहाँ प्लस में रहे तो आप यहाँ माइनस में लेना, जैसे a स्क्वायर + b स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर, ये क्या होता है a - b का होल स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा +2ab। अब देखो यहाँ समझो, यहाँ 1 प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लिए हैं, देखो देखो देखो, यदि यहाँ माइनस रहे तो यहाँ प्लस लेंगे, a स्क्वायर + b स्क्वायर, यहाँ क्या लिखेंगे x - 1/x का होल स्क्वायर +2ab +2ab। हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, +2ab +2ab कैंसिल हो जाएगा तो +2 आ जाएगा। देखो यहाँ प्लस रहे तो यहाँ माइनस लिए हैं, ये चीज़, यदि यहाँ माइनस रहता तो यहाँ a + b का होल स्क्वायर लेते और यहाँ माइनस लिखते हो। समझो समझो इसको, इसी कॉन्सेप्ट को समझना है आपको। अब यहाँ मेरे दोस्त x - 1/x को क्या किए, t माने, ये हो जाएगा 1 माइनस +1/x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा dx मेरे दोस्त, ये dt। अब इस सवाल को कैसे हम लोग बनाएंगे, इसके जगह पे क्या आ जाएगा dx, ये क्या हो जाएगा dt अपॉन, यहाँ समझो ये क्या हो जाएगा t² + √2 का स्क्वायर। अब ये क्या है, x स्क्वायर + a स्क्वायर है, हेलो हेलो, तो क्या होता है 1, हेलो हेलो, x स्क्वायर + a स्क्वायर रहे तो 1/a के प्लेस पे क्या है √2 tan इनवर्स t बाई क्या हो जाएगा √t + c। अब यहाँ समझो 1/2 tan इनवर्स t के प्लेस पे क्या है, हेलो हेलो, x माइनस है तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर - 1, ये क्या हो जाएगा √2x + c। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मेरे दोस्त। कुछ x स्क्वायर से डिवाइड कर देना न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, और यही आपका आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। सिमिलर यही सवाल है मेरे दोस्त, सिमिलर है सवाल, घबराएंगे बिल्कुल भी नहीं। इसको देखो कैसे इसको बनाएंगे, लेट i = x स्क्वायर + 4, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर + 16 dx। हमने क्या बोला, ये x⁴ है, x⁴ है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मेरे दोस्त x स्क्वायर से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे मेरे दोस्त, ये हो जाएगा 1 + 4/x स्क्वायर, देखो देखो x स्क्वायर से डिवाइड किए हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा x स्क्वायर + 16 है, 16/x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4/x का होल स्क्वायर। समझो समझो, ये क्या हो जाएगा dx। देखो यहाँ प्लस है तो माइनस लेंगे, क्या लेंगे समझो समझो, यहाँ 1 + 4/x स्क्वायर, यहाँ क्या लिखेंगे x - 4/x का होल स्क्वायर + 2ab, a के जगह पे x है, अब b के प्लेस पे क्या है 4/x, ये कैंसिल हो जाएगा मेरे दोस्त। तो ये क्या लिखेंगे i = 1 + 4/x स्क्वायर मेरे दोस्त, ये x - 4/x, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ क्या हो जाएगा +8 है मेरे दोस्त। अब इसको t मानो, इसको t मानो तो ये आपको मिलेगा। तो यहाँ मेरे दोस्त क्या हो जाएगा dt अपॉन, हेलो हेलो, यहाँ क्या हो जाएगा dt अपॉन मेरे दोस्त t स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर। फिर वही चीज़ है a स्क्वायर + x स्क्वायर, तो क्या होता है 1/2√2 tan इनवर्स t के प्लेस पे क्या है, हेलो हेलो, x स्क्वायर - 4, और ये क्या हो जाएगा
2√2x, यही आपका क्या हो जाएगा प्लस c, यही आपका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से मेरे दोस्त समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, x स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है। आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। खूब मन से पढ़िए, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। चलो मेरे दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।